दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत बढ़िया। आज स्टार्ट करते हैं हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। क्या नाम है उसका? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो ओके चलिए आ जाइए फटाफट से देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट आज का, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल का। ओके नाउ इस पे जो अपने को आगे सबसे पहले कवर करना है वो कवर करना है। एक मिनट, हाँ सबसे पहले ये अपन ओपन कर लेते हैं विंडोज जर्नल। ओके ये रहा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए स्टार्ट करें। यस ओके नो दोस्तों, अपन टॉपिक था हमारा हमारा जो अब का था, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। और दोस्तों अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सेस लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अपन क्यों लगा रहे हैं। तो जल्दी से बता दें एक बार, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा रहे हैं कि अपन अपने सिस्टम को अनऑथराइज यूजर से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी अनऑथराइज यूजर जो है सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, ये हमारा बेसिक पर्पस था। राइट तो ये जो चौथा पॉइंट आ रहा है हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम का, इसका बेसिक पर्पस क्या था दोस्तों कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमने बात की विंडोज की, हमने बात की मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, ओके हमने बात की से सपोज एंड्रॉइड की। ओके ये सिस्टम को भी कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हमने सिस्टम को क्या लगा दिया दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल लगा दिया। मतलब हमारा विंडोज भी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी, एंड्रॉइड भी अनऑथराइज्ड यूजर से क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए। ओके तो अब ये बोलते साहब कितने तरीके से या कितने टेक्निक हैं जिसकी वजह से हम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो लिखा है यहाँ पे, द फॉलोइंग सिक्योरिटी कंपोनेंट्स आर फाउंड इन सिक्योर वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो दीज आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम दोस्तों अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए आ जाइए अपन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास दोस्तों एक्सेस टोकन का। नाउ अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक्सेस टोकन क्या होता है? ये दोस्तों एक्सेस टोकन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप की कार्ड सिस्टम यूज करते हो। कार्ड सिस्टम जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉइज है। अब आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉइज को प्रीमाइस में अगर एंटर करना है तो उसके पास एक मंगलसूत्र होता है। याद करो मैंने आपको बताया था वहां पे, राइट कि एक कार्ड सिस्टम होता है। वो कार्ड को क्या करता है, डोर पे स्वैप करता है और वो डोर जो है अपने आप ओपन हो जाता है। राइट दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, दैट इज एग्जांपल अगर मैं लूं एक्सेस टोकन का, तो आप जैसे देखो आप सिनेमा मूवी में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, थिएटर में जाते हो या आप सर्कस में जाते हो। राइट तो आप जब पेमेंट करते हो तो वो आपको कुछ देता है एंड दैट कॉल्ड एज व्हाट, टोकन। राइट तो टोकन का बेसिकली काम क्या होता है कि वहां पे जो बंदा खड़ा होता है आप उसको अगर टोकन दिखाते हो, ऐसे गोल गोल सा टोकन होता है, आप उसको टोकन दिखाते हो और अगर वो टोकन क्या है आपने उसी प्रेमाइस से परचेज किया हुआ है, राइट तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको एंट्री कर देने देता है। मतलब टोकन ने ही आपको एंट्री दे दी है। मतलब जिस बंदे के पास टोकन है वो एंट्री करेगा, जिस बंदे के पास टोकन नहीं है वो एंट्री नहीं करेगा। राइट बट ये टोकन तो हो गया फिजिकल टोकन दोस्तों, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों लॉजिकल टोकन की। ना अब लॉजिकल टोकन की अगर मैं बात करता हूं तो ये लॉजिकल टोकन कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। लॉजिकल टोकन अगर सपोज मान लो आपको ये सिस्टम एक्सेस करना है, ठीक है ये सिस्टम एक्सेस करना है, तो अब आपके पास या तो ऑप्शन है आप क्या डालो, आईडी एंड पासवर्ड डालो। आईडी एंड क्या डाल दो, पासवर्ड डाल दो। राइट तो आईडी एंड पासवर्ड जब भी आप इस सिस्टम में डालोगे और अगर ये आईडी पासवर्ड सही है तो ये सिस्टम आपको एक्सेस करने देगा, अदरवाइज ये एक्सेस करने नहीं देगा। बट चलो एक कंप्यूटर की बात है तो कोई बात नहीं है, बट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वेबसाइट ओपन करने की, तो अगर आप मेरी बात समझो तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग आईडी पासवर्ड्स होते हैं। राइट और इतने यूजर्स को जो है वो आईडी पासवर्ड याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैंने एक बोला इस जीमेल का अकाउंट है,
तो जीमेल की अलग आईडी होगी, फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक की अलग आईडी होगी। ओके, यूट्यूब में आपने अकाउंट बनाया, यूट्यूब की अलग आईडी होगी। ओके, आपने आईसीआई के लिए आईडी बनाया, उसकी अलग होगी। एचडीएफसी बैंक के लिए बनाया है, उसकी अलग। मतलब जितने सारे वेबसाइट्स होंगे उतने ही सारे आईडी पासवर्ड होगी। एंड किसी भी एक यूजर के लिए ये आईडी पासवर्ड को रिकॉल करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? डिफिकल्ट टू व्हाट? रिकॉल है। तो इस केस में इसने क्या बोला कि भाई आपको क्या करना, आपने जैसे ही सिस्टम में एक्सेस करते हो तो जो विंडोज है, जो क्या है, विंडोज है इस सिस्टम के अंदर, ध्यान से समझ, आपने अलग अलग जगह पे क्या डाला है दोस्तों, आईडी पासवर्ड डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? आईडी पासवर्ड डाला हुआ है। अब इसका आईडी पासवर्ड अलग है, 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 राइट? तो विंडोज आपको क्या दे देता है? एक्सेस टोकन दे देता है। क्या दे देता है? एक्सेस टोकन दे देता है। और इस एक्सेस टोकन में ये जो यूजर है ये अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देता है, और ये एक्सेस टोकन जो है इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने अकाउंट में जो है वो स्टोर कर लेता है। ओके, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या हो गया, से सपोज उसकी आईडी हो गई, से उसका पासवर्ड हो गया, ओके, से उसकी बाकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, ओके, सिक्योरिटी कोड हो गया, ओके, उसका एज हो गया, जेंडर हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने क्या कर ली, यहां पे स्टोर कर ली। अब जब भी ये एक्सेस टोकन यूज करेगा, जब भी यूजर क्या यूज करेगा, एक्सेस टोकन यूज करेगा, सिस्टम क्या करेगा, इस एक्सेस टोकन के जरिए इसको एक्सेस अलाउ कर देगा। मतलब इस केस में जो है यूजर को अब आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो यूजर क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये यहां पे विंडोज हो गया, ओके, ये यहां पे क्या हो गया, यूजर हो गया, और उसको क्या एक्सेस करना है दोस्तों, वेबसाइट्स ओपन करना है। क्या ओपन करना है? वेबसाइट्स ओपन करना है। तो यूजर यहां पे क्या बनाएगा, अपना एक एक्सेस टोकन पासवर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्सेस, भाई उसका टोकन कोई है, एक्सेस करना चाहिए, बिल्कुल, तो उसके लिए उसने क्या बना देगा, एक एक्सेस टोकन का पासवर्ड बना देगा और एक्सेस टोकन क्रिएट कर लेगा। तो क्रिएट करने के बाद पासवर्ड बनाएगा। ये विंडोज जो है यूजर को क्या प्रोवाइड कर देगा दोस्तों, अब एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देगा, जिसका पासवर्ड यूजर को पता है। जैसे ये एक्सेस टोकन अप्लाई करेगा, ध्यान से समझना, एक्सेस टोकन यूजर को जो है क्या प्रोवाइड कर देगा दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। क्या प्रोवाइड कर देगा? आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। और इस आईडी एंड पासवर्ड को जो एक्सेस टोकन ने प्रोवाइड किया, उसके थ्रू वो वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है, राइट? अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं एक्सेस टोकन का, ठीक है? अब आप समझो कि ये सपोज मान लो फेसबुक एक्सेस करना है, मुझे क्या एक्सेस करना है, फेसबुक एक्सेस करना है। तो फेसबुक एक्सेस करने के लिए मुझे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो चलो आ जाओ अपन देख लेते हैं यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड फेसबुक का। ओके ना, ये रहा यहाँ पे, से सपोज ये फेसबुक, ठीक है? अब समझना मेरी बात यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, एक्सेस करने के लिए आईडी पासवर्ड चाहिए। अब मान लो मेरे पास आईडी पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं अब क्या करूं, क्या मैं फेसबुक भूल जाऊं? नहीं। उस केस में अगर आपने एक्सेस टोकन बनाया हुआ है तो विंडोज आपको क्या प्रोवाइड कर देगा दोस्तों, वो एक्सेस टोकन प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप फेसबुक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। तो आज एक देखते हैं कि कैसे अपन एक्सेस टोकन के जरिए फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये YouTube में वीडियो है हमारे पास, ठीक है, जिसके थ्रू अपन समझेंगे कि कैसे अपन एक्सेस टोकन के थ्रू फेसबुक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और ये जो एक्सेस टोकन है ये क्या होता है, तो नॉर्मली मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं दोस्तों, कि जैसे अपन थिएटर पे जाते वक्त अपने पास टिकट रहता है, राइट, या अपन से सपोज बैंक के लॉकर पे जाते हैं, तो बैंक के लॉकर को भी एक्सेस करने के लिए अपने को एक एक्सेस टोकन दिया जाता है, राइट, या अपन किसी टीम पे शामिल होने जाते हैं तो वहां पे एक्सेस टोकन या बैजेस दिए जाते हैं। उस एक्सेस टोकन को आप दिखाते हो तो आपको एंट्री मिलती है। तो सिंपल लैंग्वेज में टोकन रहेगा तो एंट्री मिलेगी, टोकन नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कोई फिजिकल टोकन नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या एक्सेस करना है दोस्तों, वेबसाइट्स एक्सेस करने हैं, प्रोग्राम्स एक्सेस करने हैं। तो ये जो टोकन है ये फिजिकल टोकन नहीं है, ये लॉजिकल टोकन है, मतलब टोकन बाय प्रोग्राम। टोकन बाय क्या है, ये प्रोग्राम है, और इस टोकन के जरिए आप जो है वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए जरा एक फटाफट। तो दोस्तों आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दीजिए
और वहाँ पे आप www.facebook.com ओपन कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक का आप देख सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं हैक मॉड टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक का एक्सेस टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो 100% फेसबुक का एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक एक्सेस टोकन की लिंक दिखाई देगी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोग्राम, तो वो लिंक दिखाई देगी। तो रादर देन यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड, आप एक्सेस टोकन बस आप यूज कर लो तो आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सेस टोकन के थ्रू अपन फेसबुक को कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दीजिए और वहाँ पे आप www.facebook.com ओपन कर दीजिए और facebook.com पे अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर दीजिए और ऊपर जो राइट कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए और ये स्क्रॉल डाउन करके आपको डेस्कटॉप साइट आएगा, उसे इनेबल कर दीजिए। तो ये जो आपका फेसबुक अकाउंट है डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो URL दिए उस पर आपको क्लिक कर देना है और ये जो सारी URL है उसे आपको कट कर देना है और www.facebook.com/profile.php को एंटर कर देना है। तो जैसे आप ये URL को ओपन कर देंगे तो देखिए आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको फिर से वही URL पे क्लिक कर देंगे और यहाँ HTTP के पीछे आ जाएंगे और व्यू VIEW और सिंबल्स में जाके डैश और सोर्स SOURCE और फिर से सिंबल्स में जाके कोलन और गो कर दीजिए। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दी। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट आ जाएंगे और आपको फिर से 3 डॉट के ऑप्शन पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके फाइंड इन पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये फाइंड इन पेज पे आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में E और 4 बार A को सर्च करना है। तो देखिए एक ऑरेंज कलर में हाईलाइट होके आपका टोकन आएगा, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उस पर नाउ दोस्तों ये जो है हमारा क्या है, एक्सेस टोकन है। नाउ दिस इज नॉट आवर आईडी एंड पासवर्ड। ध्यान से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट आवर आईडी एंड पासवर्ड, राइट। ये हमें एक एक्सेस टोकन मिल गया है जो सिस्टम ने ही प्रोवाइड कर दिया है फेसबुक को एक्सेस करने के लिए। आ रहा है बात समझ में? यस। तो इस एक्सेस टोकन के जरिए भी हम जो है फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं एंड फेसबुक के अंदर एक्चुअल में बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, बट बीइंग अ यूजर हम सिर्फ अपना प्रोफाइल वगैरह ही एक्सेस करते हैं। बट अगर आप एज अ डेवलपर बात करो तो फेसबुक में बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सेस करने के लिए, राइट। बट अब उसमें क्या होता है, हर एक जो टीम मेंबर होता है डेवलपर का, राइट, हम उसको हर एक चीज एक्सेस करने की इजाजत नहीं देते, सारे मॉड्यूल्स एक्सेस करने की इजाजत नहीं देते। तो वहां पे क्या होता है कि जिस यूजर को जो मॉड्यूल एक्सेस करना है उसके हिसाब से उसको आईडी पासवर्ड दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम जो यूजर होता है वो अपनी आईडी पासवर्ड भूल जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि उनको जो है एक एक्सेस टोकन दे दिया जाता है और उस केस में इस एक्सेस टोकन में उनको दो चीजें दी जाती है, एक तो उनका आईडी एंड पासवर्ड एंड नंबर 2 लेवल ऑफ एक्सेस राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेवल ऑफ एक्सेस राइट मतलब प्रिविलेज। मतलब अब उनको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड याद रखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक्सेस टोकन को यूज कर ले और इस एक्सेस टोकन को यूज करने के बाद जैसे ही आप उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो आप सिर्फ उसी मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हो दोस्तों जिसका प्रिविलेज दिया गया है आपको। बाकी सारा आप मॉड्यूल्स एक्सेस नहीं कर सकते एंड आपको बार बार आईडी एंड पासवर्ड की भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया या नहीं आया? तो ये एक्सेस टोकन जो है ये डेवलपर के लिए फायदेमंद है। हम यूजर्स के लिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल ही देखनी होती, बाकी सारी चीजों से अपने को कोई मतलब नहीं होता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों या नहीं क्लियर हूं? पक्की बात है? यस। तो इस केस में जो है
अपने को अलग अलग चीजें एक्सेस करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक्सेस टोकन के जरिए जो मुझे आईडी पासवर्ड मिलेगा वो मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं। उसके अलावा जो लेवल ऑफ एक्सेस राइट मिलेगा वो भी मुझे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। इस एक्सेस टोकन के थ्रू हम वो सारे मॉड्यूल्स एक्सेस कर सकते हैं जिसका हमें प्रिविलेज ऑलरेडी मिला हुआ है। तो देखिए वीडियो को। लॉन्ग प्रेस करते देखिए आपका जो टोकन होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसे कॉपी कर देंगे। यही आपका ओरिजिनल टोकन है। चलिए मैं प्रूफ के लिए आपको एक वेबसाइट पे इसे लॉगिन करके दिखाता। तो देखिए एक न्यू टैब में आपको डालना है fbsub.pro। इसी वेबसाइट को आपको कोई यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत सिक्योर है और इस पर आपकी कोई आईडी हैक नहीं होंगी। अगर आपका अकाउंट ओरिजिनल होगा तो 100% आपकी आईडी हैक नहीं होंगी। तो देखिए इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एंटर टोकन कोड आएगा, वहाँ पे आपने जो टोकन कॉपी करा है उसे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद ये साइड में जो लॉगिन का सिंबल है उस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमने जो टोकन कॉपी किया है आप उसे बहुत साइट्स पे यूज़ कर सकते हैं, पर फिलहाल में मुझे 5 साइट बताए तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए प्रूफ के लिए हम ऑटो फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड फॉलोअर्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जो भी आपका कैप्चा दिए वाला है बॉक्स में उसको आपको नीचे एंटर कर देना है। तो कैप्चर एंटर करने के बाद सेंड दिस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये प्लीज़ वेट बोलेगा, देखिए यू हैव 0 क्रेडिट। तो चलिए मैं अपना जल्दी से अकाउंट लॉगिन करके दिखाता। तो देखिए यहाँ पे 267 रिक्वेस्ट आ गई है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके ओपन करके दिखाता। तो देखिए यहाँ पे टोटली 588 रिक्वेस्ट आई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके पास अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, तो इस वीडियो के जरिए अपने को समझ में आ गया कि रादर देन गिविंग वन आईडी एंड पासवर्ड, ओके, हम जो है अपनी वेबसाइट्स को, अपने प्रोफाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो एक ऑप्शन क्या हो गया बहुत बढ़िया, दैट इज एक्सेस टोकन, कि अगर यूजर ने वैलिड एक्सेस टोकन प्रोवाइड किया, यूजर ने क्या प्रोवाइड किया दोस्तों, वैलिड एक्सेस टोकन प्रोवाइड किया, तो वो एक्सेस कर सकता है। अगर उसके पास वैलिड एक्सेस टोकन नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब इस तरीके से भी हम अपनी वेबसाइट्स को, अपने सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? यस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वही चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इफ द लॉग ऑन अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल। मतलब लॉग ऑन करने के बाद तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्रिएट कर रहा है दोस्तों, एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहा है, ओके, दैट कंटेन्स की इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। की कंटेंट का मतलब, की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दो चीजें मैंने आपको बोली थी, नंबर 1 इज आईडी एंड पासवर्ड एंड नंबर 2, यस कम ऑन, लेवल ऑफ एक्सेस राइट, लेवल ऑफ एक्सेस राइट। यही दो चीजें, ये देखो प्रिविलेज भी आ गया एंड यूजर आईडी पासवर्ड भी आ गया। मतलब इस बार यूजर को ना ही आईडी पासवर्ड याद करने की जरूरत है और ना ही उसका लेवल ऑफ एक्सेस राइट याद करने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यूजर को सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ओके। लॉगिन करने के बाद एक्सेस टोकन वो चाहे तो एक्सेस कर सकता है एंड एक्सेस टोकन क्या स्टोर करता है दोस्तों, दो चीजें, आईडी एंड पासवर्ड एंड नंबर 2 कम ऑन, लेवल ऑफ एक्सेस राइट, लेवल ऑफ एक्सेस राइट। एंड अगर ये वैलिड रहा तो यूजर कैन एक्सेस व्हाट, वैलिड, यूजर कैन एक्सेस वैलिड various modules, right, various modules of websites। yes, यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं दोस्तों? yes। तो यहां पे सिंपल लैंग्वेज में, रादर देन गिविंग आईडी एंड पासवर्ड एंड लेवल ऑफ एक्सेस राइट, यूजर बाय गिविंग व्हाट, एक्सेस टोकन कैन एक्सेस द वेरियस वैलिड मॉड्यूल्स ऑफ वेबसाइट्स। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो यहाँ पे दो चीजें आप सबसे पहले ध्यान रख लेना कि लॉगिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको फेसबुक वाले में भी दिखाया, सबसे पहले उसको लॉगिन करना पड़ा, इसके बाद उसने एक्सेस टोकन जनरेट किया एंड एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद उसको वेरियस मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग से आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक्सेस टोकन के जरिए वो पूरे के पूरे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकता था। क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? पक्का? यस। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एग्जाम में बहुत सिंपली लिखना है आपको कि एक्सेस टोकन इज एन ऑब्जेक्ट, आप लिख लो यहाँ पे फटाफट से,
एक्सेस टोकन की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो पहला पॉइंट आ जाएगा एक्सेस टोकन का। तो एक्सेस टोकन इज एन ऑब्जेक्ट that contains, yes come on, user ID and password, and come on, level of access right, level of access right through which user can access valid resources without remembering his ID and password. Clear? Yes. तो this is what called as access token. Clear है? Yes. तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो Facebook modules can be accessed by developer through access token. क्लियर? तो ये एग्जांपल आपको याद रहेगा। क्लियर है क्या? यस। नाउ सेकंड पॉइंट आता है, यस ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया? यस। नाउ सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सेकंड आता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो लिखने का तो तरीका वही रहेगा, रादर देन यूजिंग व्हाट? एक्सेस टोकन, यूजर कैन यूज व्हाट? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड एक्सेस द रिसोर्स। बाकी मैं आपको बताता हूं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप लिख लें, यूजर बाय यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैन एक्सेस valid resources. Clear? Yes or no? Yes. इसमें आप और लिख लें, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट is the area available in the program that contains key information of valid users, those who can be allowed to access what? Resources. क्लियर? तो ये क्या होता है एक्चुअल में, आ जाइए हम समझते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है ना? अगर आप समझे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो अगर मैं एग्जांपल में आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं फायरवॉल का ही। चलो ठीक है, फायरवॉल का एग्जांपल लेके अपन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को समझते हैं ना। मैंने क्या बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है फायरवॉल, अगर आप याद करो, और यहां पे हमने क्या रखा हुआ था दोस्तों? फायरवॉल रखा हुआ था, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और ये फायरवॉल है। ये क्या था दोस्तों? ये वेब सर्वर था। क्या था? ये वेब सर्वर था। और वेब सर्वर पे क्या रखा हुआ था? दैट होस्ट व्हाट? वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ था? वेबसाइट्स रखी हुई थी, और वेबसाइट्स का डेटा जो था वो इसके सर्वर पर रखा हुआ था, जिसका नाम था डेटाबेस सर्वर। तो वेबसाइट में स्टोर किया गया डेटा कहां पे रखा था? डेटाबेस सर्वर पे। वेब सर्वर पे पूरी वेबसाइट रखी हुई थी, और यहां पे जो था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट, राइट? और इस वेब सर्वर को भी कोई एक्सेस ना कर पाए, इसलिए यहां पे भी हमने क्या लगाया हुआ था? फायर वॉल लगाया हुआ था। ओके, तो जो डेटा यहां से यहां तक आ रहा था, ध्यान से समझना, वो किससे होके गुजर रहा था दोस्तों? फायरवॉल से। ओके, नाउ फायरवॉल के अंदर
क्या रहता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रहता है। क्या रहता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रहता है। ध्यान से समझना इस बात को। ओके, से सपोज मान लो ये वेबसाइट पे, वेब सर्वर पे पहली जो वेबसाइट रखी हुई थी वो यूट्यूब की थी, ठीक है। एक थी से सपोज एचडीएफसी बैंक, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था ये एचडीएफसी बैंक था। तो अब इनको जो इंटरनेट मिल रहा था उसमें एचडीएफसी के एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की ही वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, बाकी वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये रूल बना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने फायरवॉल के अंदर क्या डाल दिया दोस्तों, रूल डाल दिया। नंबर 1, पहला रूल क्या डाला, ब्लॉक, ध्यान से समझना, ब्लॉक यूट्यूब, ब्लॉक व्हाट, यूट्यूब। ओके, अलाउड एचडीएफसी बैंक। तीसरा, ब्लॉक फेसबुक। राइट, उनने ऐसे कर दिया, मतलब उनने क्या कर दिया दोस्तों, यूट्यूब और फेसबुक को ब्लॉक कर दिया, एचडीएफसी बैंक को अलाउ कर दिया। मतलब इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हमने क्या किया दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, कि हमने कौन सी वेबसाइट को अलाउ करना है, कौन सी वेबसाइट को ब्लॉक करना है, ये सारी चीजें हमने कहां पे डाल दी दोस्तों, फायरवॉल के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में डाल दी। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब जब कभी भी ये एचडीएफसी बैंक का ये जो यूजर है, अगर वो youtube.com डालेगा, क्या डालेगा, youtube.com डालेगा, तो ये अब डेटा पैकेट यहां पे जाएगा और फायरवॉल क्या कर देगा, नहीं, यू आर नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, कौन सा कमांड दिया हुआ है, ब्लॉक कमांड दिया हुआ है। तो फायरवॉल यूट्यूब के डेटा पैकेट को आगे जाने की इजाजत नहीं देगा। आगे बात समझ में या नहीं आ गया? और उसी तरीके से अगर मान लो इसने एचडीएफसी बैंक का डेटा मंगाया, किसने, इसने एचडीएफसी बैंक का डेटा मंगाया, और अब एचडीएफसी बैंक का डेटा आ रहा था बट उसके साथ वायरस भी आ रहा था, तो फायरवॉल क्या करेगा कि एचडीएफसी वाला डेटा एंट्री ले सकता है बट वायरस जो उसके साथ आ रहा है वो एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, बाकी सारी चीजों को ब्लॉक कर दिया हुआ है। सिर्फ उसने किसको अलाउ किया हुआ है दोस्तों, वो डेटा जो एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट से आ रहा है उसको सिर्फ अलाउ होगा, वो डेटा अलाउ होगा, बाकी सारा कोई भी डेटा अलाउ नहीं होगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है दोस्तों? यस। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अगर आप देखो तो क्या बोलता है, दिस लिस्ट, आ गया बात समझ में? यस। एग्जांपल मैं आपको यहां पे लिखा दूंगा फायरवॉल, राइट, यस। तो यहाँ पे आप फायरवॉल एग्जांपल पे लिख लेना जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पे मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात की थी। क्या बोलता है, दिस लिस्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस कमांड एक्सेस प्रिविलेजेस, किसको एक्सेस करना है, किसको एक्सेस नहीं करना, फॉर ऑल वैलिड यूजर्स ऑफ द रिसोर्स। व्हेन अ यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ रिसोर्स, से सपोज मान लो एचडीएफसी बैंक, राइट, the system encompasses user id and privileges contained in the access token with those contained in the access control list. If there is a match, the user is granted access. तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया दोस्तों, यहाँ पे ये यूजर आईडी पासवर्ड की बात कर रहा है, मैं वहां पे वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या डाल दिया कि अगर उसने YouTube को बोल दिया कि भाई YouTube आपको ब्लॉक किया जाता है तो YouTube को एक्सेस नहीं किया जाएगा। ओके, उसने बोल दिया Facebook को ब्लॉक करना है तो Facebook अब आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो ये तो हमने बात कर दी इंटरनेट की, जहां पे मैं फायरवॉल की बात कर रहा था। अगर मैं छोटे से कंप्यूटर की एग्जांपल ले लूं जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ओके, वो लोकल लैन से कनेक्ट है, से सपोज अब लैन से कनेक्ट है तो बहुत सारे यूजर जो है सिस्टम को क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्सेस कर रहे हैं। आ गया बात समझ में? यस। तो हर एक यूजर की क्या होगी दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड होगा, बिल्कुल। ओके, अब ये से सपोज ये कौन था, मान लो सीईओ था, ओके, ये कौन था दोस्तों, ऑडिटर था, ये कौन था, एम्प्लॉय था। क्लियर? यहां पे मैंने क्या लगा दिया, फायरवॉल, क्योंकि लैन लगा हुआ है तो फायरवॉल लग जाएगा। अब मैंने इस सीईओ को क्या दिया, आईडी पासवर्ड पे मैंने यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ये सीईओ था, ओके, सीईओ की से सपोज आईडी थी 1234। अब मैंने इसके आईडी पे क्या बोल दिया, अलाउ एवरीथिंग, मैंने क्या बोल दिया, अलाउ एवरीथिंग। तो अब वो चाहे क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट देके, ट्रायल बैलेंस देके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देके, रेशियो एनालिसिस कुछ भी देके, इसको सब अलाउड है। ओके, ऑडिटर था, ऑडिटर का जो आईडी था से सपोज 1111 था, इसको मैंने क्या बोल दिया,
अलाउ ओनली एक्सेस, ये सिर्फ एक्सेस कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता। ओके, अब ये एम्प्लॉय था, तो ये जो एम्प्लॉय था से सपोज इसकी आईडी जो थी वो थी 1001, उसको मैंने क्या बोल दिया, अलाउ एक्सेस एंट्री ऑल्टर, मतलब वो ऑल्टर भी कर सकता है, एंट्री भी कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है। बट मैंने बोल दिया इसको एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ ये एंट्री, नई एंट्री करेगा या तो उसको चेंज कर सकता है, मतलब अब उसको बैलेंस शीट नहीं दे, तो अगर मैंने एक्सेस हटा दिया तो अब वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ नई एंट्री फीड कर सकता है, और एंट्री अगर गलत होगी फीड करते वक्त उसको ऑल्टर कर सकता है। और इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के जरिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के जरिए जिसको चाहिए उसको एक्सेस दे सकता हूं, और जिसको नहीं चाहिए उसको एक्सेस नहीं दे सकता। क्या मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हूं? यस। तो ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और ये एक्सेस टोकन, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के अंदर। ना अब दोस्तों आता है तीसरा, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। नाम में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नाम में दोस्तों, डिस्क्रिशनरी। नो, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशनरी मतलब होता है इच्छा होगी तो अलाउ करूंगा, इच्छा नहीं होगी तो अलाउ नहीं करूंगा। ये कोरोना ने भी परेशान कर दिया है दोस्तों, जब देखो जुल्फे इधर उधर हो जाती है। खैर एनीवे, अब जुल्फों को संभालना पड़ेगा क्योंकि कोरोना को संभालना है, राइट? यस। तो कोई बात नहीं, जुल्फों पे ध्यान नहीं दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है? तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल बोलता है, से सपोज मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया सिक्योरिटी गार्ड। अब जब भाई मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया है और अब ये गार्डन है, ठीक है, मैं एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो लोग हैं गार्डन में घुसना चाहते हैं। ओके, तो अब ये बताइए सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर है किसको गार्डन में एंट्री देना है, किसको गार्डन में एंट्री नहीं देना है। सिंपल वे पे वहां पे मैंने कंप्यूटर रख दिया और कंप्यूटर के पास मैंने बंदे को बिठा दिया, मैंने कहा यार किसी भी अनवांटेड यूजर को एक्सेस करने मत देना। तो अब ये उसके ऊपर है, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर है कि आपको अलाउ करेगा एक्सेस करने के लिए, अलाउ नहीं करेगा। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है अपने को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आई बात या नहीं आई दोस्तों? यस। तो आप यहाँ पे लिख लो फटाफट से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, थर्ड वाले पॉइंट पे आप लिख लो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल पे। क्या बोला मैंने? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तीसरा जो आता है हमारे पास, दैट इज पॉइंट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड, एग्जांपल के तौर पे आप लिख लेना, सिक्योरिटी गार्ड हैज टू बी अपॉइंटेड who has power to allow or to disallow users from accessing the computer resources. Clear? Yes, that is simply called as what, discretionary access control, right? तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के मूड के ऊपर है, सिक्योरिटी गार्ड अगर चाहेगा तो एक्सेस देगा, नहीं चाहेगा तो एक्सेस नहीं देगा, सिंपल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों फोर्थ, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन? नाउ अगर आप समझो, ये सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो या साइन अप करते हो तो पूछता है, क्या पूछता है, डू यू वांट कंप्यूटर टू सेव, टू रिमेंबर, नॉट सेव, टू रिमेंबर योर पासवर्ड। अगर आप याद करो तो ये स्टेटमेंट लिख के आता है कई बार, जब भी आप कहीं पे भी साइन इन करते हो तो वो पूछता है कि भाई क्या कंप्यूटर से आप चाहते हो कि वो आपके सिस्टम को क्या करे, जो सिस्टम का जो आपका आईडी पासवर्ड है वो उसको समझ में आए उसको, राइट? मतलब उसको बार बार जो है वो यूजर को आईडी पासवर्ड देने की जरूरत ना पड़े, राइट? तो उस केस में इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। इस केस में अगर आप बोलते हो यस, तो आपने विंडोज को परमिशन दे दी है कि भाई आपके आईडी पासवर्ड को खुद अपनी मेमोरी में क्या कर ले, स्टोर कर ले, कि जो नेक्स्ट टाइम आप उस
वेबसाइट को एक्सेस करना चाहो तो यूजर को आईडी पासवर्ड देने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इंश्योर्स दैट द पर्टिकुलर सेशन विल बी इनिशिएटेड ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन और फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंप्यूटर टर्मिनल। मतलब जिस टर्मिनल ने, जिस कंप्यूटर ने आपके आईडी पासवर्ड को सेव कर लिया है, तो आपको वहां पे बार बार आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ दोस्तों? यस। तो ये बात हो गई। आइए यहाँ पे देखते एक बार। अगर सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यस, एग्जाम्पल के तौर पे किधर गया, ये रहा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे से सपोज मान लो फेसबुक में डालता हूँ। अब मैं फेसबुक से सपोज ये आईडी है, दिख रहा है, अब ये मैंने आईडी डाली, अभी मेरा आईडी पासवर्ड कंप्यूटर ने याद नहीं किया हुआ है, राइट। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ से सपोज मान लो, ओके, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ओके, तो यहाँ पे अब ये मेरा फेसबुक वगैरह आ गया है, ठीक है। अब ये फेसबुक पे अब मैं अगर सपोज मान लो इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट, तो अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है सेव पासवर्ड के लिए बोल रहा है। अब ये बोलते हैं सेव पासवर्ड, क्या मैं पासवर्ड सेव करूं? अगर मैं पासवर्ड सेव कर देता हूं दोस्तों, तो ये डेफिनेटली अब किस में चला जाएगा? आईडी पासवर्ड, ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन में चला जाएगा। मतलब अब मैं जैसे इसको सेव कर दूंगा, ओके, अब मुझे बार बार यहाँ पे फेसबुक पे लॉगिन करने की, आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फेसबुक डाला और फेसबुक डालते ही एंटर जैसे मारूंगा तो मेरा पेज जो है अब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मुझे बार बार आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो डू यू वांट कंप्यूटर टू रिमेंबर योर पासवर्ड? एग्जांपल आप लिख लेना फेसबुक, तो याद रहेगा आपको। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस। तो आपको यूजर को जो है वो बार बार आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लो यहाँ पे, चलो इसको भी फटाफट से लिख लेते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट था यस, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। लिखो यहाँ पे, here user save the password of Facebook into the system so that system can, system मतलब विंडोज, यहाँ पे विंडोज आप लिख लेना, so that Windows can automatically identified him as a valid user and he need not to give ID and password again and again. Clear? That is called as what? Automated terminal identification. Windows जो है आपके वेबसाइट को, सॉरी आपके आईडी को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यस, लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम। क्या बोलता है ये? लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम। सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे बैंक का सॉफ्टवेयर, ओके, से सपोज बैंक ओरेकल सिस्टम, एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे बैंक ओरेकल सिस्टम। और बैंक का जो ओरेकल सिस्टम है, जो ईआरपी सिस्टम है उनका, ओके, यहाँ पे आप लिख लेना, दिस सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड, दिस सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड by employees during business hours. During what? Business hours only. Right? मतलब उसने क्या बोला? 10:30 AM to 4:30 PM.
से सपोज एग्जांपल के तौर, मतलब अब क्या है कि अगर इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, ओरेकल को, बैंक का जो ओरेकल सिस्टम है जो अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस में यूज होती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि बस इसी टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हो। एक बार ये टाइम गया तो फिर आप ये सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लियर है नहीं? ये क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि एक बार बैंक अगर क्लोज हो गया तो कोई भी अनवांटेड यूजर या चोर वगैरह आके सिस्टम को एक्सेस करके डेटा इधर उधर ना कर ले। तो जब तक दुकान खुली रहेगी तब तक सिस्टम एक्सेस होगा, जैसे ही दुकान बंद हो जाएगी सिस्टम बंद हो जाएगा। इनका बेसिक पर्पस ये था। क्लियर है? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों 6 पॉइंट, दैट इज टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। नाउ 6 पॉइंट क्या बोलता है, टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। अब ये बोलते हैं साहब अगर सिस्टम को लॉगिन करना है, क्या बोला मैंने, सिस्टम को क्या करना है, लॉगिन करना है, राइट? तो आपको क्या देना पड़ेगा, आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप वैलिड आईडी पासवर्ड दोगे तभी आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो लॉग आउट करता हूं, अब मैंने लॉग आउट कर दिया, ओके। अब जैसे मैंने लॉग आउट किया, ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे ये जो पासवर्ड था, राइट, तो से सपोज मैंने कुछ ऐसे ही पासवर्ड डाल दिया। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, अब एक्सेस कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ये भूल गया साहब, ये क्या बोल रहा है, लॉगिन है, सी ए गुरु गुप्ता लॉगिन और फॉरगॉटन पासवर्ड, मतलब अब आपको ये जो है एक्सेस करने की इजाजत नहीं दे रहा। पासवर्ड दैट यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट, हैव यू फॉरगॉटन योर पासवर्ड। मतलब ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि जब तक आप वैलिड आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे साहब तब तक आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब आप बोलोगे साहब ऐसे तो यूजर जो है वो कितनी बार भी पासवर्ड डाल सकता है, नहीं, तो उनने टाइम लिमिट जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी डिसाइड कर दिया कि आप मैक्सिमम 3 बार या 4 बार। जैसे एटीएम के केस में आप देख लो, एटीएम के केस में आप पिन अगर 3 बार डाल दो गलत, राइट, तो आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो आपको एक्सेस करने को तभी मिलेगा जब आप वैलिड आईडी पासवर्ड या पिन कोड आप सिस्टम को प्रोवाइड करोगे। अगर आपने 3 बार गलत आईडी पासवर्ड या पिन कोड प्रोवाइड किया तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आया बात समझ में, यस और नो? तो सिंपल लैंग्वेज में टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर क्या होगा कि जब आप वैलिड आईडी पासवर्ड डालोगे तभी आप सिस्टम एक्सेस करोगे। अगर आप रॉन्ग आईडी पासवर्ड डालोगे तो आप सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने इसे अनलिमिटेड टाइम पे नहीं रख सकते थे तो उन्हें वहां पे नंबर ऑफ एक्सेस अटेम्प्ट दे दिया, बोले 3 बार अगर आप कंटिन्यूअसली गलत पासवर्ड डालते हो तो सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, it is the first line of defense against unauthorized access। सही बात है। when the user initiates logon process by entering id and password, the system compares id and password of the database of the valid user। तो जो id password यूजर डालता है, जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ पे id password डाल रहा था IRCTC पे, तो ये जो मैं सबसे पहले साइन अप कर रहा हूँ तो ये जो डेटा मैंने फीड किया ये किसके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, IRCTC के डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ओके। और जब आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे जो आपने डेटा देके उसे स्टोर किया हुआ है, ओके, तो उसको क्या करता है, वो चेक करता है। क्या करता है दोस्तों, चेक करता है कि जो यूजर ने आईडी पासवर्ड दिया है क्या ये वही आईडी पासवर्ड है जो मेरे डेटाबेस में स्टोर है। तो फर्स्ट आप साइन अप करके डेटाबेस में आईडी पासवर्ड स्टोर करते हो और फिर साइन इन जब करते हो तो वहां पे सिस्टम आपके दिए हुए आईडी पासवर्ड को सिस्टम में रखे हुए आईडी पासवर्ड से मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको एक्सेस देगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं देगा। क्लियर है? यस। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, इफ द सिस्टम फाइंड्स अ मैच देन लॉग ऑन अटेम्प्ट इज ऑथराइज्ड and if password over or user id is entered incorrectly then after a specified number of wrong attempts, यहाँ पे नॉर्मली मैंने बोला 3 attempt, अगर आपने कंटिन्यूअसली रॉन्ग पासवर्ड दिया तो सिस्टम क्या कर देगा, सिस्टम शुड लॉक द यूजर फ्रॉम द सिस्टम। तो यूजर को कभी फिर एक्सेस करने नहीं देगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो जरा फटाफट से यस। तो चलो लिखो फटाफट से इसको, यस। तो यहां पे जो है दैट इज टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। 5th पॉइंट हमारे पास टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर्स, ओके। तो टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर में क्या बोलता है, यूजर फर्स्ट साइन अप इनटू द सिस्टम by giving
his key information. की इंफॉर्मेशन मतलब आप समझ गए, यस, क्या, सच एज नेम, आईडी, पासवर्ड, एज, जेंडर, एटसेट्रा, मोबाइल नंबर, email id, etc. Clear? And then sign in into the system by giving valid id and password. Else it will be considered as wrong, invalid id and users will be prohibited from accessing the resources. Clear? However, if user has given continuously 3 times wrong id and password, then account will be blocked. Simple. Account will be blocked. So this is what called as terminal login procedure. तो entire procedure क्या है, वैलिड दोगे तो एक्सेस कर सकते हो, वैलिड नहीं दोगे तो ब्लॉक हो जाए, सॉरी यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेस, और अगर आपने कंटिन्यूअसली 3 बार दिया तो फिर आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो 3 चीजें हो गई, वैलिड है, इनवैलिड है, वैलिड आईडी एंड पासवर्ड। ओके, इनवैलिड आईडी दिया और 3 टाइम्स कंटिन्यूअसली रॉन्ग आईडी दिया, तो यहां पे तो अलाउड हो जाएगा, यहां पे जो है नॉट अलाउड रहेगा, और यहां पे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर बोलो जरा फटाफट से, शॉर्टकट में भी दे दिया, हर तरीके से दे दिया, यस, पॉइंट अपना क्लियर है दोस्तों। ना नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7th पॉइंट जो है दैट इज यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। क्या बोला मैंने, यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अब इस केस में क्या बोलता है आप समझना ना, यहां पे बोलता है कि जब भी आप अकाउंट एक्सेस करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यूजर को हम फेस टू फेस रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि यूजर को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो उसके आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देख लो यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड द सिक्योरिटी सो दैट यूजर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड इन अ फुल प्रूफ मैनर। बट ये बोलते हैं साहब, आईडी पासवर्ड जब आप डालते हो तो आईडी पासवर्ड तो कोई भी डाल सकता है, और अगर आईडी पासवर्ड सही हुआ तो फिर वो कोई भी यूजर हो वो एक्सेस कर लेगा, बिल्कुल। तो इसने बोला कि ऐसा ना हो, तो आईडी पासवर्ड के अलावा भी हमने क्या दिया है दोस्तों, बायोमेट्रिक डिवाइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बायोमेट्रिक डिवाइस दिया है, मतलब रेटिना स्कैनिंग, थंब इंप्रेशन स्कैनिंग, पाम स्कैनिंग। तो जब ये चीजें भी स्कैनिंग होती है तो मतलब इसका मतलब समझ में आ गया कि अब जो है ऑथेंटिकेटेड यूजर ही आएगा, मतलब एक्चुअल में वही यूजर रहेगा जिसको हमने अलाउ किया था, तभी रिसोर्स एक्सेस होगा, अदरवाइज रिसोर्स एक्सेस नहीं होगा। तो अब तो क्या करना पड़ेगा, अब यूजर को जो है वो 2 चीजें देनी पड़ेगी सिस्टम को, यूजर ने सिस्टम को अब 2 चीजें देनी पड़ेगी। नंबर 1 यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्लस एडिशनल सिक्योरिटी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस ये हमने आपको बताया था, ओके, बायोमेट्रिक डिवाइस बता दिया। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन प्रोसेस दैट इज क्रिप्टो सिस्टम भी बताया था, यस।
तो इस तरीके के भी सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जा सकते हैं जिसके थ्रू हम ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और अनऑथराइज यूज होने से सिस्टम को हम बचा सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर हूं? 7th पॉइंट क्लियर है दोस्तों? यस। तो यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स जो है सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दिए। तो लिखो वहां पे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो 7th पॉइंट। यस, कम ऑन। 7th पॉइंट है यूजर आइडेंटिफिकेशन का एंड ऑथेंटिकेशन के लिए वहां पे लिखो विंडोज प्रोवाइड वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स such as, come on, biometric device, crypto system, याद आ रहा है क्या? यस, एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम ID and password, so that system can physically recognize users before allowing them access. Clear? Yes. पक्की बात? 100% यस। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो था उन्हें एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पे क्या कर दिए दोस्तों? प्रोवाइड कर दिए। दीज आर द एडिशनल फीचर्स। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, पक्का बात है, बहुत बढ़िया। आगे चले क्या? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। कम ऑन, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। बताऊंगा नहीं दोस्तों, याद करो। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था वहां पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए साथ साथ मैंने क्या बताया था वहां पे पासवर्ड अपडेशन वगैरह फीचर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जो यूपी था, याद आया आपको? यूजर दैट इज रूपा। आर फॉर रजिस्ट्रेशन था, यू फॉर यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट था, पी फॉर प्रिविलेज मैनेजमेंट था, एंड ए फॉर रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट था। बराबर है? तो जो यहाँ पे था रिफर, कौन सा पॉइंट था दोस्तों? यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट पॉइंट। क्लियर? इन रूपा वाला जो टिप्स मैंने आपको दिया था यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का, सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बराबर? तो स्ट्रॉन्ग के लिए उसने क्या बोला? मिनिमम कैरेक्टर, मैक्सिमम कैरेक्टर, ओके, इतना होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे पासवर्ड को मैनेज करने का फीचर होना है, पासवर्ड को अपडेट करने का फीचर होना चाहिए, पासवर्ड को चेंज करने का फीचर होना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। 9th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताने की जरूरत नहीं, अलार्म सिस्टम। ये आपको फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में भी बताया था कि जब भी कभी भी कोई भी अनऑथराइज्ड इवेंट होने लगेंगे तो अदर देन आईडी, पासवर्ड, बायोमेट्रिक डिवाइस, वहां पे अलार्म सिस्टम भी होना चाहिए कि क्या करे वो जो है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको रिपोर्ट कर सके। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दैट इज IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जब मैं फायरवॉल बता रहा था, याद आया आपको? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पिछले ही वीडियो में आपको बताया था। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक एग्जांपल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कैन बी यूज्ड, लिख लो वहां पे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अलार्म सिस्टम के केस में मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे 8th पॉइंट है अलार्म सिस्टम। तो यहाँ पे IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसलिए मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। सिस्टम IDS कैन बी यूज्ड एज एन अलार्म सिस्टम दैट monitors and recognize unwanted activities going on
into the system and reported to system administrator for taking what? Come on, corrective action. Taking what? Corrective action. तो अलार्म सिस्टम भी हमें जरूरत पड़ सकती है कि भाई अगर कोई भी अनवांटेड एक्टिविटीज हो तो सिंपल से उसको रिकॉग्नाइज करे। तो दो ही चीजें यहाँ पे करनी है। नंबर वन क्या करे, वो मॉनिटर एंड रिकॉग्नाइज करे अनवांटेड एक्टिविटीज को। दूसरा क्या कर दे दोस्तों, रिपोर्ट कर दे। तो ये दो चीजें हैं जो वो करना चाहिए। तो इसलिए मुझे अलार्म सिस्टम की वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इफ यूजर्स आर फोर्स्ड टू एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन अंडर थ्रेट, राइट, मतलब वैलिड यूजर्स के दिमाग में क्या भेजे पे कनपट्टी लगा दी, बंदूक लगा दी, बोले आप एक्सेस करो, राइट। तो वहां पे क्या होना चाहिए, अलार्म सिस्टम जो यूजर है वो अलार्म सिस्टम को यूज करे, वहां पे अलार्म बटन दबाए जिसके थ्रू वो सिग्नल भेज सके किसको, एडमिनिस्ट्रेटर की, भाई उसके साथ जो है जाति की जा रही है, जबरदस्ती किया जा रहा है, सो दैट करेक्टिव एक्शन जो है टाइम पे लिया जा सके। क्लियर? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों 10th पॉइंट, दैट इज टर्मिनल टाइम आउट प्रोसीजर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल टाइम आउट प्रोसीजर? अब ये बोलता है कि भाई जिस तरीके से टर्मिनल को, कंप्यूटर को एक्सेस करने का टाइम होता है, मतलब साइन इन करने का टाइम होता है, उसी तरीके से उसको साइन आउट भी करना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि जब भी यूजर अपना कंप्यूटर छोड़ के जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से क्या करे, साइन आउट करे, राइट। मतलब उसको क्या कर दे, लॉग आउट कर दे। जैसे मैं अभी फेसबुक की बात किया था, तो फेसबुक जब तक मैंने एक्सेस किया और जैसे मैंने एक्सेस करना बंद किया तो मैं क्या कर दूंगा, उसे लॉग आउट कर दूंगा। आगे बात समझ में? यस। तो लिख लो वहां पे टर्मिनल टाइम आउट में क्या होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे लिख दो, यस कम ऑन, यूजर मस्ट लॉग आउट फ्रॉम, कम ऑन, जीमेल अकाउंट आफ्टर एक्सेसिंग इट। क्लियर और नॉट? यस। तो क्या होना चाहिए वहां पर, लॉग आउट होना चाहिए, राइट। यस। तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते। जब भी आप सिस्टम को छोड़ के जाएंगे, वहां पे मैंने आपको बताया था यूपी वाले पे, दैट इज यूजर अनअटेंडेड इक्विपमेंट, याद आया क्या? यस। तो उस केस में आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉग आउट करना पड़ेगा। अच्छा, आप अगर लॉग आउट करना भूल जाते हो, उसी केस में आपको लिखना, इन द केस यूजर फॉरगेट टू लॉग आउट द सिस्टम, if user forget to log out the system, then Windows must auto log out, must have what, auto log out features through which system can be closed. Clear? Yes. So log out the user if the terminal is inactive for a definite period. तो ये आप आज की देखो एलईडी टीवी में भी अवेलेबल कि अगर आप टीवी को इंस्ट्रक्शन देना बंद कर देते हो तो आफ्टर 2 आवर्स, राइट, जो टीवी है वो अपने आप क्या हो जाती है, लॉकडाउन हो जाती है। बराबर है, कोरोना लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं टीवी के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। ओके। और इसी तरीके से दोस्तों वेबसाइट में भी होता है, आईआरसीटीसी का आप देख लो वेबसाइट, ओके, एचडीएफसी बैंक का आप देख लो वेबसाइट, कि अगर आपने कुछ 1 या 2 मिनट तक आपने प्रॉपर इनपुट सिस्टम को प्रोवाइड नहीं किया है तो सिस्टम जो है वो अपने आप जो है वो लॉग आउट हो जाता है। तो टर्मिनल टाइम आउट मतलब एक बार टाइम कंप्लीट हो जाएगा, राइट, तो सिस्टम अपने आप जो है लॉग आउट हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। नो, सिस्टम यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, चाहत। क्या होता है? चाहत, आशाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं। यूजर चाहता क्या है, क्या चाहता है यूजर,
तो जो भी चाहता है वो पूरी करनी पड़ेगी, यूजर की जो चाहते हैं वो विंडोज ने पूरी करनी पड़ेगी। तो विंडोज ने वो सारे प्रोग्राम, तो यूटिलिटीज मतलब होता है यूटिलिटी प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, राइट। और जिस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजर क्या कर सकता है, बहुत सारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, राइट। तो ये बोल रहे हैं सिस्टम यूटिलिटीज आर द प्रोग्राम व्हिच मैनेजेस द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, addition or deletion of user obviously this facility is not available to everyone, this file should not be accessible to user, it should be controlled and locked। now ये जो सिस्टम यूटिलिटीज क्या होते हैं आगे आप ये समझ लो। ना दोस्तों दो तरीके की आईडी होती है, आगे आप समझ लो, दो तरीके की यूजर आईडी होती है। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटर आईडी, एडमिन आईडी, और एक होती है नॉर्मल यूजर आईडी। ओके, एडमिन आईडी वाला यूजर और नॉर्मल आईडी वाला यूजर क्या करता है, ऐसे सपोज मान लो ये मेरा सिस्टम है, ओके, और मैं यहाँ पे जीजी, तो एडमिन कौन है मेरा यहाँ पे, जीजी है, एंड अदर वर्कर्स, तो नॉन एडमिन वर्कर्स कौन हो गए, मेरे स्टाफ, राइट, एंड मेरे स्टूडेंट्स। अब ये जो कंप्यूटर है ये एक ही कंप्यूटर है, बट इसमें दो अकाउंट बने हुए, एक एडमिन आईडी बना है, एक नॉर्मल यूजर आईडी बना हुआ। तो एडमिन आईडी के थ्रू मैं क्या करता हूँ, लेक्चर इसमें क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ, लेक्चर क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। स्टूडेंट की आईडी जो है वो मैनेज करता हूँ, स्टूडेंट की आईडी क्या कर रहा हूँ मैं, मैनेज कर, ये दो काम मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, एडमिन आईडी के थ्रू कर रहा हूँ। बट जो नॉर्मल यूजर आईडी है वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक्सेस द लेक्चर, एक्सेस द लेक्चर, मतलब इस आईडी, जिस पर्सन को ये आईडी प्रोवाइड है दोस्तों, वो कभी भी नया लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता या लेक्चर को डिलीट नहीं कर सकता, ध्यान से समझना, वो सिर्फ क्या कर सकता है, लेक्चर को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ऐसे आईडी जो है वो सेपरेटली होनी चाहिए और जो नॉर्मल यूजर आईडी है वो सेपरेटली होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो आईडी है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो दोस्तों, क्रिएट डेटा कर सकते हो, ऑल्टर डेटा कर सकते हो, डिलीट डेटा कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते। यहां पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक्सेस ऑब्लिक रीड, बोलो यस और नो, यस। तो ये प्रोग्राम जो है ध्यान से समझना, ये प्रोग्राम सबको अवेलेबल होगा, बट ये जो प्रोग्राम है सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सबको अवेलेबल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये जो है सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम है इज नॉट अवेलेबल टू all users, right, it is available only to administrator and it should be kept separated and properly locked। मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ ये प्रोग्राम्स अवेलेबल होने चाहिए, ये प्रोग्राम सबको अवेलेबल नहीं हो सकता। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, बोलो जरा फटाफट से यस। तो चलो लिखो फटाफट से इसको भी, यस लिखो। System utility programs, yes, system utility programs are critical program and not available to students of GG sir, right, it is available only to GG sir so that he can upload the lecture, alter and delete the lecture, clear, yes। however users students are allowed only to access the lecture, clear or not clear। तो एक जो सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम है, राइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल होगा दोस्तों,
एडमिनिस्ट्रेटर को अवेलेबल होगा, नॉन एडमिन को अवेलेबल नहीं होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। अब बात ये आ जाती है कि सर इसको याद कैसे किया जाए। क्या बात आती है दोस्तों? याद कैसे किया जाए। तो अगर आप टिप्स देखो, ये रहा टिप्स हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे ये टिप्स देखोगे दोस्तों, तो ये यूजर एक्सेस मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया था, और ये सारे पॉइंट यहाँ पे 4 पॉइंट कवर थे। कौन कौन से 4 पॉइंट कवर थे दोस्तों? रजिस्ट्रेशन कवर था, यूजर पासवर्ड, प्रिविलेज मैनेजमेंट, एक्सेस रिव्यू राइट। तो एक्सेस राइट रिव्यू दिया था हमने। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 था, दैट इज अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट पासवर्ड यूज था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल में ये 11 पॉइंट्स हमने आज कवर किए, दैट इज एक्सेस टोकन है, यस एक्सेस टोकन है, ये रहा। ओके, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कवर कर लिया, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, लिमिटेड कनेक्शन टाइम, टर्मिनल लॉग ऑन प्रोसीजर, यूजर आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, टर्मिनल टाइम आउट प्रोसीजर एंड यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटी, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी हमने कवर कर लिया है, जहां पे हमने एनफोर्स्ड पाथ सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, राइट। ओके, पॉलिसी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज कल कवर किया था हमने ये। ओके, नेटवर्क कनेक्शन राउटिंग कंट्रोल भी कवर कर लिया, सिक्योरिटी ओवर नेटवर्क सर्विसेज भी कवर कर लिया। उसके साथ एक क्वेश्चन था टेक्निक्स, तो यहाँ पे हमने 3 टेक्निक्स भी कवर कर ली, दैट इज फायरवॉल कवर कर लिया था, इंक्रिप्शन कवर कर लिया था, एंड कॉल बैक डिवाइस कवर कर लिया था, राइट। अब सिर्फ हमारे पास एक ही बच गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग में एज सच हमारे पास कोई भी क्वेश्चन कवर नहीं है, क्लियर है। तो इसका टिप्स हम देख लेते हैं। ये रूपा हमने कवर कर लिया था, इसका यूपी कवर कर लिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल का जो टिप्स है दोस्तों, आलतू पालतू है। क्या है? आलतू पालतू। तो इसका टिप्स भी आप लिख लेना फटाफट से, आलतू पालतू। 4 टाइम्स ए है, फिर एल है, टी है, यू है, आलतू एंड देन पालतू, पी एंड देन ए एल देन टी देन यू। आगे आप लिख लो आलतू पालतू, फिर मैं ये पॉइंट वाइज आपको लिखाता हूं। पहला आ गया दोस्तों ए फॉर एक्सेस टोकन, ए फॉर एक्सेस टोकन, ए फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, लिंक करते जाना। फिर ए फॉर आया डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, फिर ए फॉर आया दोस्तों ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, ओके, ए हो गया, यस। देन एल फॉर आता है दोस्तों लिमिटेड कनेक्शन टाइम, ओके। देन टी फॉर आता है टर्मिनल लॉग ऑन प्रोसीजर, देन यू फॉर आता है यूजर आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन टेक्निक, पालतू, पी फॉर पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, अलार्म मतलब हो गया ए एल, ओके। तो ए एल मतलब अलार्म सिस्टम, टी फॉर दोस्तों टर्मिनल टाइम आउट प्रोसीजर, एंड यू फॉर यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। ये हमारे सारे पॉइंट कवर अप हो गए, ओके। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आर फॉर हो गया यूजर रजिस्ट्रेशन, यू फॉर हो गया यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, पी फॉर हो गया प्रिविलेज मैनेजमेंट, ए फॉर हो गया दैट इज एक्सेस राइट रिव्यू, यूपी अगर याद करो तो अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट, पी फॉर पासवर्ड यूज था। आलतू पालतू याद करो, ए फॉर एक्सेस टोकन, ए फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, A for discretionary access control, A for automated terminal identification, L for limitation of connection time, T for terminal login procedure, पहला login है फिर logout है, okay, terminal login procedure, U for user identification and authentication, P for password management system, A L मतलब alarm system, T for terminal timeout procedure, पहला login procedure and then timeout, that is logout procedure, okay, and then use of system utilities, right. Network access control cover कर लिया था, that is ESPNF। ई फॉर था दोस्तों दैट इज एनफोर्स्ड पाथ, हमने कवर अप किया हुआ था। ई फॉर क्या था हमारे पास? एनफोर्स्ड पाथ था। एस फॉर सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, पी फॉर पॉलिसी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, एन फॉर था नेटवर्क कनेक्शन, ओके, एंड एस फॉर था दोस्तों सिक्योरिटी ओवर नेटवर्क सर्विसेज। एंड 3 टेक्निक थी यहाँ पे, दैट इज फायरवॉल टेक्निक, एन्क्रिप्शन टेक्निक एंड कॉल बैक डिवाइस टेक्निक। याद कराने का जिम्मेदारी मेरा है, आगे आप ये सारी चीजें बस लिखते जाएं, ठीक है। और जो है नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये कवर अप करेंगे, एंड इसके बाद एक यहाँ पे जादू होगा, जिस जादू के चलते दोस्तों ये सारे पॉइंट आपके कवर अप हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो अगर आप देखो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट आर द वेरियस लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये आता है तो ध्यान से समझना, आपको इन सारे पॉइंट को रूपा यूपी आलतू पालतू को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस आप वो जो मैंने आपके बुक में भी ये ब्लॉक लेटर्स में दिए हुए हैं, जो ये ब्लॉक में दिया हुआ है, दिख रहा है ये ब्लॉक में,
तो ये ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक में आपको वही चीजें दिखेंगी जो मैंने वहां पे एक लाइन में लिखा हुआ है। ये देखो आप, इट इन ये रहा। तो इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस। तो इसका बेसिक काम है प्रिवेंट करना अनऑथराइज एक्सेस है, एंड ये सारे पॉइंट्स इस पे कवर हो। बस इतना ही आपको लिख देना, मतलब पॉइंट को आप एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ पॉइंट को आप स्टेट कर देना, पॉइंट को आप स्टेट आउट कर देना, दैट्स ऑल अबाउट। सिंपल, आप उसको लिख देना, बस खत्म का। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन आता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम, बट अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है कि व्हाट आर द यूजर एक्सेस मैनेजमेंट अंडर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। तो ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम रहेगा जरूर, बट अगर उसने स्पेसिफिकली ये पूछ दिया दोस्तों, ध्यान से समझना, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट इस 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के पहले आपको सारे पॉइंट्स ध्यान से समझना, सिर्फ आपको लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना। बाकी अदर पॉइंट्स में जाके आप ये लिख देना, बस दैट्स ऑल अबाउट। बाकी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सिर्फ 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा। ये अगर क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क के लिए बनेगा। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क के लिए हो सकता है। आलतू फालतू क्वेश्चन भी अगर आया तो ये भी 6 मार्क के लिए रहेगा। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क के लिए रहेगा। इसके अंदर ये जो 3 क्वेश्चन आए, ये 3 मार्क्स के लिए हो सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन अगेन आया दोस्तों, अगेन 5 मार्क के लिए रहेगा। तो इस पे जो है टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर ये 7, तो 7 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? yes. तो आलतू फालतू समझ में आए, फिर से एक बार आलतू फालतू कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एंड नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो ए फॉर क्या हो गया, एक्सेस टोकन, ए फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ए फॉर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ए फॉर automated terminal identification, L for limitation of connection time, T for terminal login procedure, okay, U for the दोस्तों that is user identification authentication, P for password management system है, A for AL alarm system है, T for terminal time out procedure है, and U for use of system utilities है। सिंपल दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम आएंगे नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। वो भी जो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही कवर होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।